का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मतलब क्या है, अमूमन मान लिया जाता है कितना, 5 वर्ष के लिए। कितना माना जाता है, 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये किसके पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत। नियुक्ति अगर राज्यपाल का रहा तो पश्चात पर्यंत इनके किसके काम करेंगे, राज्यपाल के कार्य पश्चात पर्यंत काम करते हैं। समझ पाए। लेकिन अब यहाँ पर ये लिख लेना कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। लेकिन क्या राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सकता है? तो ऐसा नहीं है। राज्यपाल जब तक बहुमत उसका सदन में है तब तक राज्यपाल मुख्यमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता है। ठीक, जैसे ही बहुमत समाप्त हो जाएगा तो राज्यपाल उसको उसके पद से हटा सकता है। ठीक है। हालांकि देखा जाता है कि मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र अपना दे देते हैं। ठीक है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं जब तक सदन में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत समाप्त होने पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इनका वेतन राज्य विधान मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और राज्य विधान मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि कौन आएगा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, तीनों आ जाएंगे। समझ पाए बाबू। राज्य विधान मंडल में कौन कौन आएगा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। समझ पाए। अब तीनों की तिकड़ी काम करेगी। तीनों की तिकड़ी काम करने में क्या होगा, अब इन तीनों की टुकड़ी काम करेगी, तब डिवाइड करेगी कि मुख्यमंत्री को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए। समझ पाए। अन्य मंत्रियों को भी डिवाइड किया जाएगा कि अन्य मंत्रियों को कितना मिलना चाहिए। समझ पाए। नहीं समझे तो समझ जाओ। ठीक है। तो वेतन, इनका वेतन कितना, इनका वेतन राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के द्वारा दिया जाएगा। राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो सिर्फ क्या मुख्यमंत्री का ही वेतन निर्धारित किया जाएगा? सिर्फ क्या आप लोग बताना है ना, क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का ही वेतन निर्धारित किया जाएगा या मुख्यमंत्री के साथ अन्य जो मंत्री आएंगे, कैबिनेट, राज्य स्त्री, उप मंत्री, इनका भी वेतन निर्धारित किया जाएगा? आप लोग बताएंगे, है ना। तो अन्य मंत्रियों का वेतन भी किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राज्य विधान मंडल द्वारा। क्लियर हुआ। तो राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के द्वारा निर्धारित इनका क्या किया जाता है, वेतन किसका? मुख्यमंत्री का। क्लियर हो गया क्लियर। ठीक, इसको हटा दे। अच्छा, क्या क्या देख लिया? नियुक्ति देख लिया, शपथ देख लिया, कार्यकाल देख लिया, वेतन देख लिया। हो गया ना। अब हमसे कहोगे कि भैया मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है? इन नेताओं को सोचो, आपको बताएं, नेताओं को वेतन जितना नेता वेतन ले जाते हैं ना, सोचो एक मध्यम वर्गीय जिसके 3 से 4 लड़के होते हैं और 3 से 4 लड़कों में 10-12 हज़ार रुपए की सैलरी में वो लोग घर की गृहस्थी कैसे चलाते हैं, इन नेताओं को क्या पता होगा, है ना। हाँ, इसीलिए नेताओं की छवि इसीलिए डाउन हो गई। नहीं, नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं, नेता पूरी राष्ट्र की क्या करता है, राष्ट्र की एकता को अखंड, मतलब
जो खंड है उसको अखंड करने का भूमिका निभाता है, वो होता है नेता। ऐसे थोड़ी ना कि प्रधान बन गए तो किसी को कुछ समझे ना रहे, अब प्रधान बन जाते हैं तो लगता है कि बिल्कुल कुछ प्रधानमंत्री बन गए। अब गांव के प्रधान को ही देख लो ना, प्रधान बनने के बाद प्रधानमंत्री बन जाते। तो आज के इसीलिए नेताओं की छवि क्या हुई, डाउन हुई, समझ पाए। नेताओं की छवि उछालने के लिए क्या होना चाहिए, एक बढ़िया सा कौन सा, एक्चुअली में देश कौन चला रहा है, राज्य का शिक्षित वर्ग ही चला रहा है, आईएएस आईपीएस लोग ही चला रहे हैं, समझ पाए। ये तो 5 साल के लिए जाते हैं, खचराई करके भाग आते हैं, और वो लोग नियुक्त होके जाते हैं, समझ पाए, टफेस्ट एग्जाम देकर जाते हैं, समझे। हम लोग चलाएंगे यार, और नेता खचराई करके चले जाते हैं। हालांकि कई सारे नेता नहीं होते हैं, है ना, सारे नेता नहीं होते, लेकिन कुछ क्या अधिकतर होते हैं। गांव का बीडीसी नहीं होता है, जो उसके पास कुछ भी पावर नहीं होता, तो वो अपने आप को तुर्रम खां समझता है, समझते हैं। तो वो तो भाई अलग ही पावर है, मेले पावर, समझे। इतना हो गया। क्या क्या देख लिया, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन। नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन। नियुक्ति कौन कर रहा था, राज्यपाल। शपथ कौन दिला रहा था, राज्यपाल। शपथ कौन, राज्यपाल। और उसके कार्यकाल इनका प्रसाद पर्यंत था, किसके, राज्यपाल के। वेतन कौन, राज्य विधान मंडल के द्वारा। वेतन राज्य विधान मंडल के द्वारा। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, अब हमारे साथ तेज से बोलेंगे। नियुक्ति, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक, अब तो सहवाग तुम बहुत तेजी से बोला करो, तब यहाँ तक आवाज पहुंचेगी, है ना। हाँ कार्यकाल हो गया। वेतन विधानमंडल, वेतन विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। विधान, तेज बोलो ना। इतनी आवाज में तो हम लोग ऐसे जब कहते बहुत आराम से बोलना, कोई दूसरा ना सुने, तब इतनी आवाज में बोलते हैं तुम कस्बे के आदमी। ठीक, इसके बाद क्या देखते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य देखते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य या मुख्यमंत्री की शक्तियां। मुख्यमंत्री की शक्तियां, मुख्यमंत्री के कौन कौन से पावर, मुख्यमंत्री की कौन कौन से पावर हैं, शक्तियां कौन कौन सी। तो बिटिया, हाँ वही रहेगा, है ना। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन सी है। मुख्यमंत्री की शक्तियों में क्या समझना है, वह किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है, राज्यपाल की सहायता से नियुक्त करा सकता है। वह किसी भी मंत्री को राज्यपाल की सहायता से क्या कराएगा, नियुक्त कराएगा। किसी भी मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये कौन डिसाइड कौन करता है, मुख्यमंत्री, लेकिन देता कौन है। क्लियर हुआ, समझ पाए। तो राज्यपाल किसी भी मंत्री को बैठाने के लिए क्या करेगा, डिसाइड करेगा मुख्यमंत्री, लेकिन बैठाएगा कौन, राज्यपाल। क्लियर हुआ। जब किसी भी मंत्री को हम अब अगर विभाग दे रहे हैं, तो विभाग से हटाने का प्रस्ताव कौन लाएगा। अगर लाने का प्रस्ताव, लाने का सुझाव मैंने दिया है, तो हटाने का सुझाव भी कौन देगा, मैं ही दूंगा, समझ पाए। तो लाने का, किसी भी मंत्री को किसी भी विभाग की नियुक्ति में उसको पद दिलाने के लिए कौन, मुख्य भूमिका मुख्यमंत्री की होती है। वैसे ही उसके विभाग को उसके पद से हटाने के लिए किसकी भूमिका होगी, क्लियर हुआ, है ना। हाँ, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है, सिफारिश पर करता है। ठीक है। तथा विभागों के बारे में सलाह मुख्यमंत्री किसको देगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है। मान लिया विभाग के बारे में सलाह मुख्यमंत्री, विभागों के बारे में सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री राज्यपालों को देता है। ठीक है। अब किसी भी मंत्री
तो उसके पद या विभाग, पद या विभाग से हटाने के लिए किसी भी मंत्री को उसके पद या विभाग से हटाने के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करता है। तो वो पद भरा भी जा सकता है या नहीं भी। क्लियर हो गया? अब लिखो आगे। यदि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लेकिन यदि कोई एक मंत्री पद को त्याग दे तो मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी। मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी। क्लियर? तो विधानमंडल में है ना, राज्य विधानमंडल में, समझे? तो क्या लिखना है? राज्य विधान मंडल में किसी सत्र को बुलाने के जगह पर लिखो आहूत करने या विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। क्या गजब का पद है इसका, राज्यपाल के पास होगी। क्यों परेशान? राज्य विधानमंडल में किसी भी सत्र को आहूत करने या विघटन करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। अच्छा, मुख्यमंत्री जिस प्रकार प्रधानमंत्री को आपने देखा था अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता था, राज्य स्तरीय परिषद का सदस्य होता था, अध्यक्ष होता था, वैसे क्या मुख्यमंत्री भी होगा? तो अंतर्राज्यीय परिषद और राज्य विकास परिषद का ये क्या होता है? मेंबर होता है। लेकिन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो लिख लो मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा? हाँ 263। अंतर्राज्यीय परिषद या लिखते रहो या राज्य विकास परिषद का सदस्य, ध्यान रखना, सदस्य होता है। लेकिन अध्यक्ष कौन? लेकिन अब इसी जगह पर लिखी दे, लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक बिटिया, आपको ये समझ में आया? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक, यानी प्रधानमंत्री, समझ? अगर सीएम इधर बोल देंगे तो चीफ मिनिस्टर, है ना? आपका मुख्यमंत्री क्या हुआ? समाप्त हुआ। आर्टिकल 163, 164, 165, 16, हाँ
राज्यपाल की, लिख लेना, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्री यहाँ लिख दे, परिषद। हो गया। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की यहां देखो दिख रहा है, मंत्रियों की नियुक्ति। अरे पीछे देख लो, यहां दिख रहा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। हो गया। अब यहां भी नहीं दिखेगा, नियुक्ति। हो गया, ठीक। 165 ये अलग से चैप्टर है, 165 अलग से चैप्टर है, ठीक। तो इसको हटाना अभी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? महाधिवक्ता। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।